नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम स्टी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज ये पाम आया है 35 ईयर्स लेडी का, जिनके काफ़ी कुछ सवाल है। उन्होंने कुछ कहा है अपने बारे में, वो सब हम लोग देखेंगे। लेकिन पहले ये लेफ़्ट हैंड का पाम का पिक्चर है, देख लीजिए। और ये लेफ़्ट हैंडेड नहीं है, ये राइट हैंडेड ही है। तो मैंने क्यों लाया ये लेफ़्ट हैंड के पिक्चर, पहले तो इस पाम को गौर से एक बार देख लेते हैं, उसके बाद मैं दिखाऊँगा कि मैं अचानक से लेफ़्ट हैंड से क्यों शुरू कर रहा हूँ। देखिए, इसमें सिमियन लाइन है। ये जो है हार्ट लाइन और माइंड लाइन अलग से नहीं है, एक ही लाइन है, सिमियन लाइन है। एक बहुत अच्छी फेथ लाइन निकल रही है यहाँ से, और यहाँ पे करीब करीब फिशनुमा फॉर्मेशन भी बन रही है फेथ लाइन में। ऐसे चल रही है, देख लीजिए। ये चल के ऐसे गई, यहाँ से एक फिशनुमा फॉर्मेशन बनी है, अच्छी साइन है। मरकरी और सन के बीच में बहुत बड़ा स्टार है। मरकरी और सन के बीच में एक बहुत बड़ा क्लियर स्टार दिख रही है। ये भी फिनेंशियल में हेल्प करती है। तो ये जो है सिमियन लाइन वाले कैसे होते हैं, जो दिल से बिल्कुल काम नहीं लेते हैं, अनाप शनाप की सोचते ही नहीं हैं, बहुत ज़्यादा किफ़ायती होते हैं। जितने भी कम पैसे पे ये इनकम करे, उसमें वो सेविंग्स बहुत अच्छी तरह से करते हैं और अपना एसेट बहुत बढ़िया तरीके से बनाते हैं। मतलब फिनांस को लेके इनमें कोई डाउट वगैरह नहीं रहती है। जहाँ पे थोड़ी भी प्रॉब्लम दिखे वो वहाँ से हट जाती है फिनांस से, मैंने कोई भी ट्रैवल दिखे, और अपने फिनांस को संभाल के ये बहुत ही अच्छा तरह से मैनेज करके सक्सेस कर लेते हैं। एक ही लाइन वाले, अगर नॉर्मल पाम वाले और सिमियन पाम वाले अगर दोनों ही एक ही तरह का महीने कमाते हो, तो ये सिमियन लाइन वाले होते हैं जो बहुत ज़्यादा उस पैसे को सक्सेसफुली इन्वेस्ट कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं, अपना एसेट बना सकते हैं उसी से, नॉर्मल पाम वालों से ज़्यादा बेहतरीन तरीके से। और भी बहुत सारे लकी इस लेफ्ट फैन में है। यहाँ पे स्टार फॉर्मेशन बन रही है, एकदम क्लियर स्टार है, कोई डाउट वगैरह कुछ नहीं है। यहाँ पे स्टार है और यहाँ पे भी जुपिटर में भी स्टार है। तो ये सारे साइन इनके पाम में है। यहाँ पे फेथ लाइन के ऊपर ये जो हल्का सा फेथ लाइन निकल रही है, यहाँ पे भी स्टार है। तो इतने सारे स्टार मैंने ये पाम एक दिन रखा अपने पास, फिर एनालिसिस के लिए लाया आप सभी को। मैं थोड़ा गहराई से देख रहा था इस पाम को। तो इतने सारे स्टार और सिमियन लाइन, अच्छी खासी फेथ लाइन, इसके साथ साथ हम लोग इजीली कह सकते हैं कि ये ज़रूर बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल और अमीर इंसान होंगे। तो चलिए अभी एक बार इन्होंने जो अपना सवाल भेजा है वो देख लेते हैं। उसके बाद पहले थोड़ा मिनट ले लेते हैं, उसके बाद चैटिंग एनालिसिस के लिए जाएंगे। ये उनका ये था, उन्होंने जो भेजा है। उन्होंने कहा कि मी एंड माई हस्बैंड इनकर इन ह्यूज लोन एंड मेनी कोर्ट केस बिकॉज ऑफ सम अदर पर्सन। मतलब इनके और इनके हस्बैंड के ऊपर बहुत सारा लोन है और कोर्ट केस भी है दूसरे इंसान के लिए। मतलब इनके ऊपर कोर्ट केस आ गया किसी अदर पर्सन के लिए। व्हेन विल गेट फ्री फ्रॉम, मतलब यही से इन्हें छुटकारा कब मिलेगा। देखिए, सिमियन लाइन वाले होंगे तो अनाप शनाप के लोन कभी नहीं लेंगे। पहली बात तो ये है, वो बहुत समझदार होते हैं दिमाग से। कभी भी वो लोन में और कोर्ट केस में फंस जाएंगे, वो भी दूसरे किसी इंसान के वजह से, खुद के कोई प्रॉब्लम नहीं, दूसरे किसी इंसान के वजह से सिमियन लाइन वाले कोर्ट केस में फंस जाएंगे। ये वाला कोर्ट केस बिकॉज ऑफ सम अदर पर्सन, ये कभी भी नहीं सिमियन लाइन में हो सकता है, क्योंकि इनकी दिमाग बहुत ही बढ़िया शार्प तरीके से चलते हैं। ये दिल से कुछ भी काम नहीं लेते हैं, हर वक्त कैलकुलेशन करके काम करते हैं, और इनका कैलकुलेशन ज़्यादातर सटीक बैठता है, जिसके वजह से इनको ज़्यादा तकलीफ ज़िंदगी में नहीं होती है। तो इनको सिमियन लाइन वालों को कोर्ट केस नहीं हो सकती है। उनके बहुत सारे पैसे अटका हुआ है। सिमियन लाइन वाले ऐसे कहीं भी जगह पे पैसे देंगे ही, मतलब ऐसे कई क्लाइंट बनाएंगे ही नहीं जिनमें इनके पैसे फंसना हो सकता है। ये बहुत सावधानी होती है। तो ये अपना जो पैसे फंसा हुआ है ये कब पाएगा, इनका बिजनेस कैसा, करियर कैसे है, इनका फैमिली की लाइफ कैसे रहेगा, मनी इनकी लाइफ में कैसी रहेगी। अभी इन्होंने कहा है आई एम ए सिमियन लाइन, मतलब मेरा सिमियन लाइन है। ओवर थिंकिंग, सिमियन लाइन वाले कभी ओवर थिंकिंग होती है क्या? नहीं होती है। ये ज़्यादा थिंकिंग दिल से काम ही नहीं लेती है, ज़्यादा थिंकिंग भी नहीं होती है। लेकिन आप कह रहे हैं ओवर थिंकिंग, ये वाला पॉइंट हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं, ओवर थिंकिंग एंड सेंसिटिव।
और क्या क्या है इस पाम में वो मुझे देखने के लिए बोला। तो चलिए, इन्होंने ये कहे के मेरा काम बहुत आसान कर दिया था, वरना मैं पूछता इनको इनके बारे में। तो ये रही इनकी लेफ़्ट हैंड जो हम लोगों ने देख लिया था पहले। अभी चलते हैं इनके राइट हैंड। पहले तो राइट हैंड देख लेते हैं। इस लाइन में, इस पाम में इनकी अभी एज 37 है, 35 है, करीब करीब इस एज में जहाँ पे हम लोग लाइन खींचा है। यहाँ पे क्या है, एक माइन लाइन जो ऐसे ढल गई है सडनली। अगर ऐसे ढलती है सडनली माइन लाइन तो क्या होती है, इंसान बहुत ज़्यादा सोचती है, ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोचते हैं और ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी चला जाता है, सेंसिटिव। तो उन्होंने जो अपने बारे में कहा वो हमें लेफ्ट हैंड से नहीं मिला, वो हमें राइट हैंड से मिला। दूसरी बात, फिनांस में ट्रैवल, 35 इनकी एज है और यहाँ पे लाइन दिख रही है। तो इनकी अभी फेथ लाइन को देख लेते हैं। फेथ लाइन यहाँ पे कुछ नहीं है, अगर है तो बहुत सा हल्का सा इम्प्रेशन आप लोगों को शायद दिख रही है कि नहीं दिख नहीं रही है, मुझे दिख रही है हल्की सी। और ये वाला जो माइन लाइन है, अगर इसको आप लोग देखेंगे तो आप लोग सोचेंगे कि ये क्या है, ये माइन लाइन है ऐसे चल रही है, या फिर ये फेथ लाइन है जो ऐसे चल रही है कि नहीं। मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, आप लोग वही सोचेंगे किस पाम से कि ये है क्या, माइन लाइन है या फेथ लाइन है। ये दोनों ही है, माइन लाइन और फेथ लाइन दोनों ही मार्च करके चल रहा है। बहुत सारे पामों में हम लोग देखते हैं, कभी लाइफ लाइन फेथ लाइन मार्च करके चलती है, कभी फेथ लाइन ये माइन लाइन से मार्च करके चलती है। इनका बहुत ज़्यादा लॉन्ग पीरियड तक चल रहा है। ये करीब करीब हम लोगों ने देखा कि ये 35 तक चल रही है, तो 36 एंड हाफ तक इनकी माइन लाइन इनकी फेथ लाइन के साथ मार्च होके ही चल रही है, नीचे कोई फेथ लाइन नहीं है। ऐसा क्या हो सकता है, इतने सारे लाइन हो इस पाम में, कितने सारे लाइन है, देखिए सन लाइन है, कितने सारे डिस्टर्बिंग लाइन है, राहु लाइन है, मार्करी लाइन भी है, लेकिन कोई फेथ लाइन नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता है, ज़रूर होती है, लेकिन ये मार्च करके हुआ है और यहाँ पे हल्का सा इम्प्रेशन पड़ा है। और जब तक के मार्च हुआ हो फेथ लाइन किसी भी लाइन से, वो पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगी, वहाँ पे फिनंशियल ट्रैवल दिलाएगी। तो इनकी दो सवाल का जवाब हमें, एक फिनंशियल ट्रैवल और दूसरी ओवर थिंकिंग, सेंसिटिव, ये सब हमें उनकी राइट हैंड से पता चला। तो मैंने इतनी देर तक आपसे ये क्या बोला, मैंने बोलने का यही इरादा था कि मैंने बहुत सारे पामों में आप लोगों ने मैंने भी बोला है कि लड़का हो या लड़की कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हर लोगों का एक्टिव हैंड देखना चाहिए। जो हाथ से वो दिनचर्या के हर काम करता है, लिखता है, खाता है, वही ब्रेन उनका एक्टिव रहती है। और उसी पाम में जो लाइन आती है वो सारे लाइन ही रीड करके हम लोग उनकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर समझ सकते हैं। तो लड़कियों को भी राइट हैंड ही देखना चाहिए। तो अभी अगर कोई पामिस्ट आपको बोले कि लड़कियों का लेफ़्ट हैंड देखना चाहिए, तो उनसे पूछिए कि आपको कहाँ से पता चला। ये आपको तो कहीं से पता चला होगा, तो आपको कहाँ से पता चला? क्योंकि मैंने आज तक एक भी किताब, मैंने बहुत सारी किताबों का आपका रेफरेंस भी दिया है मैंने वीडियो में, वहाँ पे कहीं पे भी एक भी किताब ऐसा नहीं रहेगा, एक भी किताब में आपको ये नहीं कहा गया, ना ही कोई इंडियन में बोलिए, वेस्टर्न में बोलिए, कहीं पे भी कोई भी कभी भी नहीं बोला कि लड़कियों का लेफ़्ट हैंड देखना चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ पामिस्ट पुराने सोच के वजह से, ये जो पंडित वगैरह होते हैं वो जानते नहीं है कुछ भी, वो सारे ये लड़कियों का लेफ़्ट हैंड देखते हैं। तो लड़कियों का हो या लड़का, हर वक्त राइट हैंड ही देखिएगा, वरना कुछ पता नहीं चलेगा। आप जो करेंगे, जो कह रहे हैं, जो एनालिसिस कर रहे हैं, वो सारे के सारे गलत ही होंगे। तो शायद मैं ये आज इस पाम से प्रूव कर सका कि दोनों का ही राइट हैंड देखना चाहिए। तो अभी इनकी जो सवाल है उसके ऊपर चलते हैं। इनके ऊपर बहुत सारा लोन है, बहुत सारा डेप्थ है। अगर फेथ लाइन और माइंड लाइन मार्ज हो जाए तो वहाँ पे इंसान की डेप्थ ज़रूर होती है, होने के चांसेस रहती है। नुकसान कैसे होती है? नुकसान अगर ऐसे कोन बना के गिर रही है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोन नहीं है, लेकिन फिर भी एक कोन नुमा फॉर्मेशन बन रही है माइंड लाइन में, जो दिखाती है कि आपके कभी ना कभी फिनांस में बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं। अभी इनकी ये जो कंडीशन है, पैसे फंसे रहना, लोन ले लेना, कोर्ट केस वगैरह चलना,
ये सारे चीज़ से इनको आज़ादी तब मिल सकती है जब इनकी फेथ लाइन फ्री हो जाए और इनकी मनी का फ्लो इनके ज़िंदगी में आता रहे। तो करीब करीब ये एक बार फिर से एक बार एज कैलकुलेशन करके आप लोगों को बता देता हूँ। तो ये करीब करीब रही है उनकी 35, ये जो ख़त्म हो रही है करीब करीब 36.5 और 37 के करीब। तो उस टाइम तक आपको ये प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि तब तक आपकी फेथ लाइन फ्री नहीं हो रही है, माइंड लाइन के साथ मार्ज हुआ है। तो ये जब आज़ादी मिल जाएगी इस फेथ लाइन को और ये फेथ लाइन अच्छी तरह से चल पाएगा, तब आपको फिनेंशियली सक्सेस सब कुछ मिलने लगेगा। अचानक से आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में अचानक से सारे के सारे प्रॉब्लम दूर हो रही है, आपके पास बहुत सारे फिनेंस आ रही है, पैसे आ रहे हैं और आप धीरे धीरे हर कर्ज से मुक्त हो रही है। आपका जो फंसा हुआ पैसा है वो भी बहुत जल्द उस टाइम पीरियड में के बाद बहुत जल्द वापस आता भी दिखेगा। तो ये सब कुछ ही हो पाएगा उसी एज के करीब करीब 36.5, अभी भी 1.5-2 साल के बाद ही हो पाएगा, उससे पहले कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। ये रही आपकी फिनेंशियल जो कंडीशन है। अभी आप ओवर थिंकिंग है, हाँ आप ओवर थिंकिंग है, आप सेंसिटिव भी है, क्योंकि अगर माइंड लाइन ऐसे फॉल होता गिरे मून माउंट में तो ये इंसान बहुत ज़्यादा सोचते हैं। इनसे इनकी छुटकारा पाने का एक ही तरीका है कि ये राइटिंग करे। ये अगर राइटिंग करते हैं, लिखते हैं, चाहे कोई भी हो, पोएम हो, स्टोरी हो, अगर ये सारे आप जो भी आपकी थिंकिंग आती है अगर वो आप पेपर में लिख सके, चाहे कुछ भी हो, जो भी थिंकिंग आप कर रहे हैं, जब भी ओवर थिंकिंग में देख रहे हैं कि आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, वो सारे बात जो आपकी दिमाग में आ रही है वो अगर आप पेपर पे राइटिंग करते हैं तो आपकी ये जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे घटता जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा जब ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग नहीं रहेंगे। वैसे भी 37 के बाद आप ओवर थिंकिंग नहीं रहेंगे, क्योंकि तब से आपको पैसे भी आने लगेंगे खूब और आप फिनेंस में बहुत ज़्यादा सक्सेस भी करने लगेंगे। वो सारे दूसरे पॉजिटिव साइन है, उससे हमको पता चला, वो हम लोग देखेंगे अभी। तो तब जब आपके पास पैसे वगैरह आते लगेंगे तब अब डिप्रेशन में भी नहीं जाएंगे, आपको सक्सेस भी मिलता रहेगा। तो अभी चलते हैं आपकी ओवरऑल पाम के एनालिसिस से, जहाँ पे हम लोगों को पता चलेगा आपकी फैमिली लाइफ, आपकी कितने पैसे आने वाले हैं, आपकी बिजनेस करियर कैसे रहेगा। तो ये पाम देखें तो रेक्टेंगुलर शेप पाम है, लेकिन नीचे से भी कम जगह मिली है। तो ये एकदम ऐसे रेक्टेंगुलर शेप है जिनको बिल्कुल ही फिज़िकल मेहनत नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिज़िकल मेहनत रेक्टेंगुलर शेप के पाम में अगर करते भी हैं, ये थोड़ा रेक्टेंगुलर है, थोड़ा स्क्वायर से ज़्यादा रेक्टेंगुलर नहीं है, लेकिन काम ये करेगा बहुत ज़्यादा रेक्टेंगुलर शेप पाम के जैसा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नीचे का जो हिस्सा है वो कम चौड़ा है, ऊपर का हिस्सा ज़्यादा चौड़ा है। तो ऐसे इंसान ज़्यादा फिज़िकल मेहनत नहीं करेगा और ज़्यादा दिमाग से काम करेगा, तो इनको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। थंब नॉर्मल लेंथ में है, थंब आपकी जो है वो नॉर्मल लेंथ में है, थंब में ऐसी कोई बोलने वाली बात नहीं है। आप में व्हील और लॉजिक की दोनों की बराबरी का हिस्से में बटा हुआ है, तो ऐसा कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम या कुछ नहीं है। जो आपके सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, एक तो ऊपर का माउंट ज़्यादा चौड़ा है, दूसरी ये जगह बहुत मिली है, ये जगह बहुत मिल गई है आपको ऊपर का माउंट का। ये गारंटी दिलाती है कि आपको फिनेंशियल सक्सेस ज़रूर मिलेगा और आप बहुत ही अच्छे पैसे वाले भी होंगे। लेकिन अभी नहीं बन पा रहा है, क्योंकि आपकी फेथ लाइन और माइंड लाइन अभी मार्ज हुआ है, इसलिए ये कुछ काम नहीं कर पाएगा। फेथ लाइन को अगर आप किसी जंजीर में जकड़ के रखेंगे तो काम कैसे करेगा। अभी आपकी जो फेथ लाइन है वैसे ही जंजीर में जकड़ा हुआ है, जिसे तोड़ पाना उसके लिए अभी मुमकिन नहीं है, जब तक कि ना आपका एज 36.5 या 37 ना हो जाए, तब तक आपका ऐसा प्रॉब्लम रहेगा। उसके बाद आपकी ज़िंदगी आपकी दूसरी होगी, ये ज़िंदगी आपकी कुछ और है और बाकी की ज़िंदगी 37 के बाद कुछ और होगी। वो सारे साइन हम लोग देख रहे हैं अभी कि आपके ऊपर का माउंट का जगह बहुत ज़्यादा मिली है। मरकरी माउंट देखें, मरकरी माउंट में ऐसे अगर देखें तो कुछ नहीं है, खड़ी लाइन है 2-3, तो ये दिखाती है कि आप में जो लिक्विड मनी का फ्लो है वो आता रहेगा और आप में बिजनेस इंटरेस्ट भी है, क्योंकि आपका ये मरकरी लाइन भी हमें पाम में दिख रही है। तो मरकरी लाइन का होना और यहाँ पे 2 खड़ी लाइन होना और मरकरी माउंट का जो है वो
नॉर्मल जैसी सिचुएशन होना, ये दिखाती है कि आप में एनालिटिकल पावर है, बिजनेस एनालिटिकल पावर आप में ज़रूर है, आप बिज़नेस में ज़रूर सक्सेस हो पाएंगे। और मरकरी माउंट का यहाँ से बड़ा रहना, ये जो बढ़ गया है देखिए, ये भी एक डेवलपमेंट पोजीशन दिखाती है और इस वजह से मरकरी माउंट डेवलप भी होती है और बिज़नेस एनालिटिकल पावर भी होती है। तो बिज़नेस में आप काम ज़्यादा कीजिएगा, अपना दिमाग आप बिज़नेस में ज़्यादा लड़ाइएगा तो आपको ज़्यादा सक्सेस मिलने के चांसेस है। मैंने आपका पति का पाम नहीं देखा है, लेकिन आपके पाम देख के मुझे ये पता चल रहा है कि आप में बिज़नेस एनालिटिकल पावर, बिज़नेस करने की जो काबिलियत है वो बहुत अच्छी है। आप ज़रूर बिज़नेस में सक्सेस हो पाएंगे। सन माउंट देखें, सन माउंट में एक बहुत बड़ा स्क्वायर फॉर्मेशन बन रहा है, बहुत बड़ा। आप ज़रूर अपना कामकाज को फैलाइएगा। ये जो स्क्वायर साइन बन रही है ये आपको बहुत ज़्यादा कामकाज को फैलाने में मदद करेगी। यहाँ पे एक फिशनुमा फॉर्मेशन बन रही है ऐसे करके। ये फिशनुमा फॉर्मेशन बताती है कि आपको इंटरनेशनल या फिर बहुत दूर दूर तक आपकी जो प्रोडक्ट है या अपने बिजनेस है या आपका खुद का नाम ज़रूर होगा। ये कंफर्म कराती है कि बहुत दूर दूर तक, शायद इंटरनेशनल भी हो जाए, आपका प्रोडक्ट का या अपना बिजनेस का जो नाम है वो फैलने की काबिलियत रखती है। आप में कुछ ऐसा गुण है, ऐसा नॉलेज है जो आप प्रैक्टिकली सीखे हैं, शायद वो आपकी बिज़नेस हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे भी देखें तो हल्का है, देखिए ये पाम उन्होंने बहुत ज़्यादा पिक्चर नहीं भेजा, तो यहाँ पे भी एक फिशनुमा फॉर्मेशन है, देख लीजिए आप लोग, ये फिशनुमा फॉर्मेशन बन रही है यहाँ पे। तो ये कहाँ बना? ये बना प्रैक्टिकल नॉलेज के एरिया में। अगर वहाँ पे फिश बनता है तो आपका नॉलेज, जो प्रैक्टिकल नॉलेज आपने कमाया है वो बहुत ही बढ़िया है और वो भी आपको फिनेंशियल सक्सेस ज़रूर दिलाएगा। शायद ये आपका बिज़नेस है जो आप कर रहे हैं, वहाँ से आपने ये नॉलेज एक्वायर किया है, प्रैक्टिकल नॉलेज है, ये कोई किताबी नॉलेज नहीं है कि आप किताब पढ़ के जान जाएंगे, नहीं, ये काम करके सीखने के बाद ये लाइन आती है। बहुत दिनों तक कोई काम में, अगर कोई अपने काम में एक्सपर्ट बन जाए तो उन लोगों के, इनके पाम में ऐसे लाइन आते हैं जो आपके पाम में आ गया है। और ये फिश साइन है तो इनमें फिनेंशियल सक्सेस भी दिलाएगी ज़रूर। अभी और भी बहुत सारे साइन है आपके। एक तो हम लोगों ने स्क्वायर देख लिया, उसके नीचे और एक छोटा सा ट्रायंगल फॉर्मेशन बन रही है, एक यहाँ पे स्क्वायर बन रही है, एक यहाँ पे क्लियर ट्रायंगल बन रही है। इस ट्रायंगल के बीच में से और एक लाइन जाके एक स्क्वायर बन रही है, यहाँ पे आके एक और स्क्वायर बन रही है, यहाँ पे एक स्क्वायर और बन रही है जो दिखाती है कि आप में फिक्स एसेट भी रहेगा, मतलब ज़मीन जायदाद भी आप बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। यहाँ पे और एक फिश स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर जैसा फॉर्मेशन है। तो बहुत सारे स्क्वायर और ट्रायंगल आपके जो सन माउंट में है वो है। स्क्वायर क्या कराती है? स्क्वायर कराती है कि आपके वहाँ पे जो, एक तो सन माउंट में क्या दिलाती है, हम लोगों को पैसे दिलाती है और वो भी रिस्पेक्ट के साथ। रिस्पेक्ट मेन प्रायोरिटी होती है सन माउंट की, तो आपको कभी भी रिस्पेक्ट में नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो आपका जो मामला मुकदमा चल रहा है, कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, उसमें आप लोगों की ज़्यादा सम्मान हानि नहीं होगी, आपकी रिस्पेक्ट में कमी नहीं आएगी। इसी की वजह से ये इतने सारे स्क्वायर आया है पहली ये स्क्वायर आने का ये कंडीशन है। बहुत सारे 5 से 6 स्क्वायर है आपके, वो भी क्लियर और वो भी बड़े बड़े। यहाँ पे देख लीजिए और एक बार देख लीजिए, ये सारे स्क्वायर देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पे देख लीजिए स्क्वायर बन रहा है, ये एक बड़ा स्क्वायर है। तो इतने सारे स्क्वायर ये कंफर्म कराती है, एक बात, पहली बात ये कंफर्म कराती है कि ये आपकी जो रिस्पेक्ट है उसमें हानि पहुँचने नहीं देगा, उसका ये सेफगार्ड करती है। दूसरी क्या कराती है, अगर आप बिज़नेस करते हैं या कामकाज करते हैं उसे दूर दूर तक फैलाते हैं तो आपका कामकाज भी इंटरनेशनल या फिर बहुत दूर दूर तक जाने वाली ऐसी बिज़नेस ज़रूर होनी चाहिए या फिर होगी आगे चल के। अभी नहीं है, अगर फिनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ में तो ज़रूर होगी और अभी भी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है कि ऐसा ज़रूर हो सकता है कि आपका कामकाज बहुत दूर तक फैला हुआ है। तो ये सारे पॉजिटिव साइन के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि आपके कोर्ट केस में आपकी ज़्यादा सम्मान हानि नहीं होगी, आपकी जो रिस्पेक्ट है या जो प्राइड है वो सेफ रहेगी। और तीसरी और दूसरी बात क्या है, अगर ट्रायंगल बने, अगर ऐसे ट्रायंगल बने किसी माउंट में तो उस माउंट का गुण बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है।
आपके पाम में भी 3-4 हम लोगों ने ट्रायंगल ढूंढ लिया ऑलरेडी। तो ये ट्रायंगल कराएगी क्या, सन की जो पावर है उसे बढ़ाएगी। सन की पावर क्या है, रिस्पेक्ट और पैसा। तो ये दोनों में ही आपको सक्सेस दिलाएगी आपकी सन माउंट। और सन माउंट में क्या क्या पॉजिटिव साइन है, लंबी सी खड़ी लाइन है यहाँ से चल रही है। तो ये अगर लंबी खड़ी सन लाइन हो तो उनमें ज़रूर उनको सक्सेस मिलती है। ऐसी सक्सेस मिलती है जो अपने रिलेटिव हो, जिस एरिया में वो लीव करती हो, मतलब जहाँ पे वो रहती हो, जो अपने फ्रेंड सर्कल में मिलती है, ऐसे लोग, उनके सभी से इनकी इनकम ज़्यादा रहती है। अगर लंबी सन लाइन हो जो हार्ट लाइन को काट के नीचे आ जाए, तो ऐसे सन लाइन ये कंडीशन दिलाती है, आपको भी दिलाएगी, हर किसी को दिलाती है, तो आपको भी दिलाएगी। आप इसकी ज़्यादा फिक्र ना करें। सटर्न माउंट देखिए आपकी कैसी है। सटर्न माउंट देखें, यहाँ पे एक सटर्न लाइन ऐसे चल रही है, दूसरी सटर्न लाइन ऐसे चल रही है। ये करीब करीब फिशनुमा फॉर्मेशन है। अगर मैं आपकी ये सटर्न लाइन अगर मैं ऐसे देखूं तो ये ऐसे चली गई, तो ये फिशनुमा फॉर्मेशन करीब करीब बन रही है। पूंछ और मुंह और टेल एकदम क्लियर कट नहीं आ रही है, इसलिए ये कंप्लीट नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा है। ये करीब करीब आपकी 48-47 की एज दर्शाती है, जहाँ से आपकी ये फिश नुमा फॉर्मेशन सटर्न में स्टार्ट हो रही है। तो वहाँ पे जाके अगर सटर्न माउंट क्या करती है, हम लोगों की सिर्फ फिनांस देखती है कि हम लोगों की पैसे कैसे रहेंगे। उस माउंट में अगर कोई पॉजिटिव साइन हो तो बहुत ही ज़्यादा पैसे होते हैं। आपकी फ़िश ये फॉर्मेशन बन रही है तो आपको भी बहुत ज़्यादा पैसे ज़रूर होगा। लेकिन ये फ़िश एक्टिव हो रही है करीब करीब 47 की ईयर्स एज में ही, उससे पहले नहीं। तो 47 से आपको और भी ज़्यादा तरक्की होगी ज़िंदगी में। और सटर्न माउंट में क्या है, खड़ी लाइन है दिख रही है हमें, एक दो ऐसे दो छोटे छोटे खड़ी लाइन है। तो ये धन रेखा होती है, ये आपको दूसरों के आगे हाथ फैलाने में मजबूर नहीं करती है। लेकिन आपकी पाम में तो ऑलरेडी आप लोगों ने लोन ले लिया है, तो ये लाइन आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव काम नहीं कर रहा है। ये बहुत ही धुंधला है, शायद इसलिए काम नहीं कर रहा है, और बहुत लंबा भी नहीं है। तो इसके वजह से शायद आपको ऐसा हुआ कि आपको लोन लेना पड़ा। और जो हम लोगों ने देखा था ये कंडीशन, ये मेन कंडीशन होती है। कोई अगर डिप्ट में चला जाए, अगर किसी की फेथ लाइन माइन लाइन के साथ मार्ज हो जाए, गहराई से सुन लीजिएगा, इतना ज़्यादा भी ना हो, छोटी पीरियड के लिए भी हो, तो उस टाइम पीरियड में उन लोगों को डिप्ट में फंस ज़रूर जाना होता है। तो अगर किसी के पाम में ऐसा है तो सावधान ज़रूर हो जाए। अगर आपके पाम में भी माइन लाइन और फेथ लाइन से जुड़ा हुआ है, उस पीरियड में आप लोन वगैरह लेके उसमें फंस ज़रूर सकते हैं, जिसको चुकाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा साल, अपने ज़िंदगी के अच्छे साल देने पड़ते हैं। जहाँ पे अच्छे टाइम आते हैं, पैसे कमाते हैं, उस पैसे से उस लोन को चुकाने में बहुत साल ज़्यादा टाइम नष्ट हो जाते हैं। तो इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। जुपिटर माउंट कैसा है आपका, ठीक ठाक है, ऐसा ज़्यादा कुछ उभार नहीं लिए हुए है कि एक जगह पे अगर उभार हो तो जो डिस्टर्बेंस होती है, ऐसा कोई साइन नहीं है। सलमन रिंग है, 1-2 रिंग है, स्क्वायर फॉर्मेशन बन रही है। अगर जुपिटर में स्क्वायर फॉर्मेशन बनती है तो आप दूसरों को सिखाने में कुछ चीज़, अगर आप नॉलेज है वो, अगर आप दूसरों को सिखाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी तरह से सिखा पाते हैं। और अगर सलमान रिंग हो तो आध्यात्मिक चीज़, जैसे कि ये पामिस्ट्री या फिर मिस्टिक साइंस, एस्ट्रोलॉजी वगैरह, धर्म, अपने धर्म, भगवान के प्रति विश्वास, ये सारे गुण दिलाती है आप में। तो आप में ये सारे गुण हैं। एम्बिशन लाइन भी दिख रही है, ये छोटी सी एम्बिशन लाइन है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आप में एम्बिशन की इतनी ज़्यादा भरमार नहीं है, लेकिन फिर भी ये आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस दिलाएगी। बाकी सारे जो साइन सिंबल हम लोगों को दिखा पाम में आपकी अच्छी, वो आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट दिलाएगी। मार्स आपकी बेहतरीन है, अच्छी है, लेकिन बहुत सारी राहु लाइन का वार है। तो अभी आपका एज है करीब करीब 35। हम लोग अगर एज फिर से एक बार देख लें तो करीब करीब 1 मिनट यहाँ तक आ रही थी आपकी 42 ईयर्स एज। तो करीब करीब जो दिख रहे हैं हम लोगों को, यहाँ पे कटा करीब करीब आपकी 20-22 उस हिसाब से कटेगा। ये करीब करीब आ जाएगा आपका 26-27, ये करीब आ जाएगा आपके 30 के करीब। तो ये सारे एज पीरियड जब था, वहाँ पे आप लोगों की बहुत सारे ट्रैवल दिख रही है, बहुत सारे राहु लाइन उस पीरियड में कट रही है। और बचपन में भी आपकी माइंड लाइन और लाइफ लाइन एक साथ जुड़ा हुआ था और चेन नुमा फॉर्मेशन था, वहाँ पे भी आप लोगों की कुछ प्रॉब्लम थी। अर्ली एज में भी आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम थी,
वो फिनांस से हो सकती है, रिलेटिव से हो सकती है, मतलब रिलेशनशिप फैमिली में अच्छी नहीं हो सकती है, या फिर पैसे की दिक्कत हो सकती है, आपकी पढ़ाई नहीं हो सकती है अच्छी तरह से। ये सारे इंडिकेशन ईएस है यहाँ से दिखाती है चिन्हमय ये फॉर्मेशन से जहाँ आपकी बनी थी, और ये अच्छी लॉन्ग पीरियड तक थी। तो बहुत सारे आपके यंग एज इस टाइम में गुजर गई। उसके बाद भी राहु लाइन करीब करीब 30 के बाद भी है यहाँ पे, करीब करीब 35 के करीब जो अभी आपकी एज चल रही है यहाँ पे भी है। तो ये सारे राहु लाइन की वार आपकी करीब करीब 42 के बाद, 35 के बाद ही और ज़्यादा नहीं दिख रही है। एक है करीब करीब 41 के करीब, तो आखिर में फिर से एक ऐसी लाइन है, उसके बाद और कोई लाइन नहीं है। तो राहु लाइन के बार मोटा मोटी आप सह चुके हैं। आपको प्रॉब्लम जितना दे सकता था ज़िंदगी में वो दे गया, लेकिन उसमें आपको बहुत ज़्यादा हानि नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे भी मार्स लाइन का सपोर्ट है। जितनी दूर तक आपकी राहु लाइन की वार है उतनी दूर तक इनकी जो है मार्स लाइन का सपोर्ट भी है। तो आपको वो उस सारे जो मुसीबत से उससे उभर भी जाएंगे, चाहे वो कैसी भी मुसीबत हो। ये मार्स लाइन आपको ये प्रोटेक्शन दिलाती है। मार्स लाइन के ऊपर चलते हैं। आप बहुत ही एग्रेसिव इंसान हैं, आप बहुत ही एग्रेसिवली काम कर पाएंगे, क्योंकि आपकी मार्स माउंट बेहतरीन है, अच्छी है। अभी आपकी अगर वेनस माउंट देखें ठीक ठाक है, लग्जरी लाइन वगैरह कुछ ज़्यादा नहीं है, ना ही कोई ऐसे खड़ी लाइन है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही है। अभी ये इनएक्टिव होकर बैठा हुआ है आपके पाम में, तो आपको अभी अपने सक्सेस में रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप चाहे जितनी भी मेहनत करें, आपको उसमें इनकम ज़्यादा नहीं होगा। जब आपकी ये फेथ लाइन क्लियर हो जाएगी, यहाँ पे भी ये खड़ी लाइन जो है वो क्लियर दिखने लगेगी, तब देखिएगा आपको बहुत ज़्यादा फिनेंशियल सक्सेस भी मिलने लगेगा। मून माउंट आपकी ज़्यादा पावरफुल नहीं है, छोटा सा जगह में है, छोटी सी जगह लेके बैठा हुआ है, और थोड़ी बहुत ट्रैवल लाइन भी है, लेकिन बहुत खड़ी ट्रैवल लाइन हमें दिख नहीं रही है, एक ही है। तो ये आपको ट्रैवल में बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं दिलाएगी। आगे चल के अगर आप टूर वगैरह करें, अपने खुशी के लिए करें, तो शायद बेहतर ही होगा, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है कि आप फ़ॉरेन जाए या फिर भी अपने बिज़नेस के लिए बाहर जाए, फ़ॉरेन वगैरह जाए, वहाँ पे जाके बिज़नेस करें और वो आपको फिनेंशियल बेनिफिट दिला पाए आपकी मून माउंट, ऐसा नहीं है आपके पाम में। आपकी अगर डिफेंसिव मार्स देखें तो ये भी कम है, ऐसे घट रहा है, तो यह भी जगह छोटा और कम मिला है। तो डिफेंसिव पावर भी आपकी थोड़ी वीक रहेगी। इसके वजह से ही मामला मुकदमा जो आपके ऊपर हो सका, अगर डिफेंसिव मार्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो उन लोगों के ऐसे मामला मुकदमे में फंसते नहीं है। एक तो अगर डिफेंसिव मार्स आपकी वीक हो तो आपकी डिफेंस पावर जो होती है वो वीक बन जाते हैं। आप एकदम एग्रेसिव है लेकिन कुछ भी डिफेंसिव आप में नहीं है, तो ऐसा होता है कि आप एग्रेसिवली कुछ काम कर लेंगे और डिफेंसिव कोई पोस्चर नहीं रखेंगे, तो डिफेंस में जाके आपको बाद में जाके उसे काम के लिए आपको पछताना पड़ता है। ये होती है आपकी ज़िंदगी के साथ। यहाँ पे देखिए एक हल्का सा लाइन लिटिगेशन का है, यहाँ पे देखिए गहराई से, ये हल्का सा लिटिगेशन लाइन भी इनके पाम में है। लिटिगेशन लाइन हो तो ऐसे लोग मामला मुकदमे में फंसते ज़रूर है। अगर हल्का हो तो बहुत ज़्यादा फंसते हैं, अगर डीप हो तो बहुत कम फंसते हैं, मतलब वहाँ से उभर जाते हैं। डीप कट अगर लाइन हो तो ज़्यादा ट्रैवल नहीं करती है, अगर ऐसे स्ट्रेट डीप कट हो तो ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते हैं, बस छू के चले आते हैं। अगर ऐसे वेवी हो, हल्का हो, कोई डिफेक्टिव लाइन जैसा दिखने लगे, जैसे आपके पाम में ये हल्का है, वेवी नहीं है लेकिन हल्का है और ये ऐसे कोन बना के चल रहा है, तो ये आपको ज़्यादा प्रॉब्लम दिला गई, बहुत सारे आपके कोर्ट केस आ गई है। हल्का लाइन हर जगह पे ज़रूर डिफेक्टिव होगा। फेथ लाइन जैसे डिफेक्टिव होती है, अगर हल्की फेथ लाइन हो आपके फिनांस में डिफेक्ट दिलाती है, इसी तरह से किसी भी लाइन अगर आपके पाम में हल्की हो, निकले हल्की, तो वो सिमिलर टाइप के ही प्रॉब्लम दिलाती है जैसे इनके पाम में दिया। तो ये सारे रहे इनके पाम के जो ओवरऑल कंडीशन थी। लाइफ लाइन कैसी है इनकी? लाइफ लाइन माइंड लाइन से जुड़ा हुआ है, बहुत दिनों तक एक साथ चल रहे हैं। चाइल्ड की यंग एज कैसे रहेगा इनका हम लोगों ने एनालिसिस कर चुके थे। अभी ये माइंड लाइन ऐसे चल रही है और यहाँ से एक ट्रैवल लाइन मून की तरफ जा रही है, जो दिखाती है कि इनको ट्रैवल वगैरह होती रहेगी छोटी मोटी। यहाँ से एक लाइन असेंडिंग लाइन निकल के चल रही है करीब करीब 30 की एज में, तो उस एज में के करीब आपको कुछ सक्सेस वगैरह मिला होगा। ये करीब करीब निकल रही है 45 की एज में, उस टाइम पीरियड में आपको फिर से जाके सक्सेस मिलेगा एक और। यहाँ पे एक डाउन वो ट्रेंड लाइन है, तो उस सक्सेस के पीछे आपको कुछ नुकसान भी हो सकती है, मतलब 45 के करीब आपको जब एक और एक नया सक्सेस मिलेगा।
उसके बाद आपके शायद सेहत में कुछ खराबी आ जाए या फिर कोई आपको नुकसान भी हो सकती है या फिर कुछ खर्चे वगैरह हो जाए, कुछ ऐसा हो सकता है उस टाइम पीरियड में। तो ये आपकी लाइफलाइन की एनालिसिस रही। तो यही रही इनकी पाम की एनालिसिस। तो हम लोगों ने क्या देखा कि इनके पाम है तो बहुत बढ़िया। इनके पाम लेफ्ट हैंड में सिमियन लाइन वगैरह है और राइट हैंड की जो कंडीशन है इससे मैं तो प्रूव कर चुका हूँ कि हर किसी का राइट हैंड ही देखना चाहिए। अगर वो राइट हैंड से अपना सब काम करता है, एक्टिव हैंड हो जो, वही हाथ देखना है। और सारे के सारे फेमस पामिस्ट्री किताबों में ही, 2 रुपये 5 रुपये वाले किताबों की बात नहीं कर रहा हूँ जो रास्ते पे मिलते हैं, हर एक नामी किताब में यही लिखा है। हर एक रिनाउंड पामिस्ट लोगों ने यही बोला है कि एक्टिव हैंड ही देखना चाहिए मेल और फीमेल का। वो मैंने फिर से प्रूव किया है। तो आगे चल के बहुत सारे लोग, मैं ये नहीं कहता कि, लेकिन बहुत सारे लोग पाम एनालिसिस के लिए जनरली लेडीज़ लोग आते हैं और अपना लेफ्ट हैंड ही बोलते हैं और डिबेट भी करते हैं, नहीं मुझे पता है कि लेफ्ट हैंड देखना चाहिए। पंडित जी बोलते हैं लेफ्ट हैंड देखना चाहिए। पंडित जो जी होते हैं वो पूजा के लिए होते हैं, वो पंडित है, अपने शास्त्र में पंडित है। वो थोड़ी ना पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी में पंडित है। कोई भी पंडित हो तो पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी में वो पंडित बनता नहीं है, उसके लिए उसे सीखना पड़ता है। तो ये बात भी आप लोगों को समझना चाहिए। पंडितों को बात लेकर या फिर और कोई अगर यूट्यूब में वीडियो छोड़ रहे हैं लेडीज़ का लेफ्ट हैंड दिखा के, तो उसके वजह से आप मुझसे डिबेट मत कीजिएगा। मेरा हर चीज़ का प्रूफ होती है और मैं हर चीज़ आप लोगों को प्रूफ करके दिखाता हूँ। आपका भी मैंने ये प्रूफ किया है, आपके क्यों राइट हैंड देखना चाहिए। सारे जो आपका जो मतलब आपका जो कैरेक्टरिटीज़ है वो सारे आपके राइट हैंड से ही जुड़ते हैं, लेफ्ट हैंड से नहीं। तो आप सभी का एक्टिव हैंड राइट हैंड होता है। अगर राइट हैंड हो एक्टिव हैंड, वही को देखना चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की। तो इनकी अभी फिनेंशियल कंडीशन ख़राब है और भी 2 साल तक ख़राब रहेगा, क्योंकि इनके फेथ लाइन और माइंड लाइन के ऊपर मार्ज हुआ है। ओवरऑल पाम बहुत ही बढ़िया है। ये पीरियड को छोड़ दे और फेथ लाइन माइंड लाइन को छोड़ दे तो बहुत ही बढ़िया है। ऊपर का माउंट का जगह और साइन वगैरह इतना सारा अच्छा है, तो इनको फिनेंशियल सक्सेस ज़रूर मिलेगा। और वो मिलना शुरू हो जाएगा करीब 37 ईयर्स से ही। इनके सारे ये ऋण भी चुकता कर पाएंगे। इनको जो कोर्ट केस वगैरह चल रहा है वो हम लोगों को सन माउंट से मिला कि इनको शायद आर्थिक हानि हो सकती है, मतलब पेनल्टी वगैरह देना पड़ सकता है। वो बात तो मैं नहीं कह सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे लिटिगेशन लाइन की हालत ख़राब है। लेकिन इनको इतना ज़्यादा सक्सेस, मतलब रिस्पेक्ट में कोई हानि नहीं होगा, वो सन माउंट हमें क्लियर करा रही है। तो इसी के साथ इनका पाम के एनालिसिस रखते हैं। फैमिली राइट में भी ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हमें नहीं दिखा। जुपिटर माउंट ठीक ठाक है, थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये लाइन वगैरह के ज़रिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी, लेकिन वो ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। तो इनकी ऐसी ही रहेगी, आगे चल के इनकी ज़िंदगी भी ठीक ठाक रहेगी, अच्छी ही रहेगी। तो इसी के साथ इस पाम के एनालिसिस रखते हैं। एक नया पाम लेके बहुत जल्द आएंगे। शुक्रिया आप लोगों को मेरा चैनल देखने के लिए।